नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। एसई नतीजा सार्वजनिक कर तैयारी अंतिम चरण में रहल मुख्य प्रशंसा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के नतीजा असार दोसर हफ्ता भीतर सार्वजनिक कर तैयारी कैलक अछि। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कक्षा 10 हाल विद्यार्थी के उत्तर पुस्तिका परीक्षण तथा संपरीक्षण के काज संपन्न क एंट्री तथा टेबुलेशन के काज भ रहल जानकारी देने अछि। परीक्षा नियंत्रक नंदलाल पौडेल अखन के प्रगति अनुसार दोसर हफ्ता भीतर नतीजा सार्वजनिक होब सकत जानकारी करौलेन। ओ कहलेन अखन धरि के हमर सबके कार्य प्रगति अनुसार असार दोसर हफ्ता भीतर नतीजा सार्वजनिक कैल जायत। 2080 चैत्र 15 गते से 27 गते धरि संचालन भेल एसई परीक्षा में 5 लाख से अधिक विद्यार्थी सहभागी भेल छलैन। बोर्ड एहि वर्ष एसई परीक्षा माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2078 अनुसार संचालन केने छल, जैमे 100 पूर्णांक रहल विषय उत्तीर्ण कर सैद्धांतिक तर दिस न्यूनतम 35 अंक आना पर व्यवस्था रहल अछि। सप्तरी जिला अदालत 15 वर्षक बच्चा के बलात्कार केने कसूर में राजविराज नगरपालिका 1 के पडरिया रहनिहार 17 वर्षक किशोर के 8 वर्ष के कैद सजाय हुओ फैसला सुनौलक अछि। सप्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश दीपक कुमार दहाल के इजलास से 50,000 रुपया किशोरी के क्षतिपूर्ति देव आ 36,333 रुपया जरिवाना होबो फैसला सुनौनी अछि। विद्यालय पढ़ गेल किशोरी परिवर्तित नाम 165 के विभिन्न प्रलोभन देखा को विक्रम संबंध 2079 कार्तिक 2 गते राजविराज स्थित राजदेवी होटल में लजाकर बलात्कार केने प्रहरी जानकारी देने अछि। पीड़ित के माय घटना लिखते देने उजूरी प्रहरी दर्ता कर समेत मान नहीं सकल साल। होटल में दुनू गोटे रहल प्रमाण भेटलाक बाद सप्तरी प्रहरी विक्रम संबंध 2080 असोज 24 गते पुनः उजूरी दर्ता केने सल। आरोपित किशोर 2080 असोज 24 गते नियंत्रण में पड़ल सल। जिला अदालत में 2080 कार्तिक 13 गते अभियोग पत्र दायर भेल में न्यायाधीश संजीव पोखरेल के इजलास से गत कार्तिक 14 गते किशोर के बाल सुधार गृह बीरगंज समेत पठायल गेल सल। गृह मंत्री रवि लामिछाने के निर्देशन में ट्रैफिक प्रहरी शुरू केने कार्यवाही विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कैल गेल अछि। मापसे सहित ट्रैफिक नियम उल्लंघन केने सबके स्वयंसेवक के रूप में बाट पर खटेने कार्य से सम्मान पूर्वक बाच हक में गंभीर हनन भेल कहत कार्यवाही में पड़ल सब गोटे सर्वोच्च में रिट दायर केने अछि। रिट दायर केने में बझांग के कृष्ण बिक सैंजा के आकाश कुमार भट्ट, रसुआ के रविंद्र पौडेल, भरतपुर के प्रमेश पौडेल, ललितपुर के उज्जवल माली, परसा के इलामुल हक आ चितवन घर रहल हाल तारकेश्वर रहनिहार राजू परियार रहल सेन। रिट कर्ता मध्य 4 गोटे 22 वर्ष के, 1 गोटे 23 वर्ष के अहिना 1 गोटे 21 वर्ष के, 1 गोटे 49 वर्ष के रहल सहित। रिट में गृह मंत्री रवि लामिछाने ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा आ प्रहरी प्रधान कार्यालय के विपक्षी समेत बनायल गेल अछि। रिट में कानून नहीं देने सजाए गृह मंत्री के आदेश में भ रहल कहत जे कदम कानूनी राज्य के खिलाफ में रहल उल्लेख से हो रहल अछि। नेपाल के फौजदारी संहिता के दफा 4 आ 7 कानूनी बमोजिम बाहेक सजाए नहीं होब व्यवस्था विपरीत गृह मंत्री के आदेश में कार्यवाही शुरू कैल गेल उल्लेख रहल है। कांतिपुर सेविंग एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव संस्था के पूर्व अध्यक्ष तथा पशुपति सेविंग एंड क्रेडिट के अध्यक्ष सीबी लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के टोली हिनका चितवन स्थित सीमा से नियंत्रण में लेने कार्यालय के प्रमुख एसएसपी सानूराम भट्टराय जानकारी देने सन। हिनका भारतीय सीमा नजदीक के नियंत्रण में लेल गेल अछि। ओ 2टा सहकारी के करीब 8 अरब रुपया अचपलन केने आरोप से हो रहल अछि। कांतिपुर सहकारी के 6 अरब आ पशुपति के 2 अरब रुपया अपचलन केने आरोप में जाहिरी पड़ल है। प्रधानमंत्री एवं माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड वर्तमान सत्ता समीकरण में कोनो समस्या नहीं रहल जानकारी करौने साथ।
शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल माओवादी संसदीय दल के बैसर में अपन सांसद सब रखने जिज्ञासा के जवाब में प्रचंड सरकार सहज ढंग से आगा बढ़ रहल कहत वर्तमान सत्ता समीकरण में कोनो समस्या नहीं रहल जानकारी दिलेन। वो सत्ता समीकरण में सल्लाह भ एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल बूढ़ा नीलकंठ गेल कहत ऐके स्वाभाविक रूप में लेव आग्रह सिहो केने माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पांडे जानकारी दिलेन। संगे प्रधानमंत्री प्रचंड जनता में उत्साह जगाव जहिन बजट आयल उल्लेख करते सदन में बजट के छलफल में सक्रिय रूप में सहभागिता जनाव निर्देशन देने पांडे जानकारी कराउने छैन। र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जसरी एक टंकारले दृढताका साथ यो बजेटको सबै विषयवस्तुको बारेमा विषयवस्तु राख्नुभयो अथवा बजेट वक्तव्य पढ्नुभयो, त्यसको पढाइ र दृढताले यसलाई आम जनतामा एक किसिमको आशा एक किसिमको उत्साह जगायो भन्ने विषयवस्तु सामान्य प्रधानमन्त्रीले लास्टमा संश्लेषण गर्नुभयो। त्यो पनि प्रतिनिधि सभामा पनि मुख्यतः प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुनको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशित गर्नुभएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि आफ्नो मुख्य धारणा चाहिँ राख्नुभयो र निर्देशित पनि गर्नुभयो। जिज्ञासा पनि थियो, जस्तै बाहिर मिडियाहरूमा पनि आइरहेको सत्ता समीकरणमै भएका चाहिँ राजनीतिक दलहरू पनि अनि त्यसपछि प्रतिपक्षीहरूको 4 में 12 गोटे सांसद सब बजट के विषय में धारणा रखने आ अर्थमंत्री वर्षमान पुन बजट के मूलभूत पक्ष में जानकारी करने प्रमुख सचेतक पांडे जानकारी करौलेन। अभिलेख संरक्षण संबंधी कानूनी व्यवस्था के समयानुकूल बनाव पर सांसद सब जोड़ देने आए। सिंहदरबार में शुक्र दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति में अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर के दफावार छलफल के क्रम में इस सब गोटे राज्य के थप आर्थिक भार नहीं पर जहिन अभिलेख संरक्षण संबंधी कानूनी व्यवस्था के समयानुकूल बनाव ऊपर जोड़ देने छैन। हाल विद्यमान अभिलेख सबके संरक्षण संबंध में समसामयिक आ प्राविधिक विषय में सुधार कर लेल अभिलेख के परिभाषा समय सापेक्ष संशोधन कर पर सांसद सबके कहब रहल अछि। अभिलेख के संरक्षण के लेल विधेयक संबंधी ऐन के संशोधन केला से नेपाल सरकार थप आर्थिक दायित्व नहीं पर जैन आगा बढ़ पर सांसद भीम प्रसाद आचार्य जानकारी करौलेन। संगे समिति सभापति राजकिशोर यादव ऐसा पहले सहमति भ चुकल विषय संगे अन्य विषय में समेत छलफल कर जल्दी निष्कर्ष में पहुंच जिक्र केले थे। Yes, I've tried some of the fat along, but it will be so deep. Yeah, why? We should leave here in the ship. But it has to be place a piece. We got like near out. And it's really, really something I make plenty still on it. If it keep on people on your one state. We probably did the 15 of my put the one of only if there's something quite out of minutes, see of me. So I see of me. When in would I chop with something about it? More like well, they like headed you being there, well, to draw. I mean, I did a bunny kitty. Top wood for him to take to watch. I have a resource to be, I mean, I took Franco that much. So that was no one knew that he only sure how we just more on it. सरकार अभिलेख संरक्षण संबंधी कानून व्यवस्था के समयानुकूल बनाव तथा नेपाल में रहल अभिलेख के संरक्षण और व्यवस्थापन में प्रभावकारिता आन संगे कानून में रहल अन्य समसामयिक संगे प्राविधिक विषय सुधार कर उक्त विधेयक आनल गेल जानकारी करौनी अछि। अभिलेख विधेयक रहल दंड सजाय के परिमार्जन करत 50,000 रुपया धरि रह संशोधन कयल गेलै। सरकार कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त केने मुदा यात्रा अनुमति प्राप्त नहीं केने हाथ हथियार सब घर बाहर ल जाय निषेध केलक अछि। मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक कर शुक्र दिन सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन करते सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त केने मुदा यात्रा अनुमति प्राप्त नहीं केने हाथ हथियार सब इजाजत बाहेक घर बाहर लजाय निषेध कयल गेल जानकारी करौलिन। यात्रा अनुमति प्राप्त केने हाथ हथियार समेत तोकल गेल स्थान में लजाई नहीं मिलत जेहन निषेध कर निर्णय कयल गेल प्रवक्ता शर्मा जानकारी करौने सेन।
बैसार से नेपाल आ चीन सरकार बीच होब लागल भूकंपीय अनुसंधान संबंधी समझदारी पत्र स्वीकृति करत उक्त समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कर उद्योग मंत्रालय के अख्तियारी देव निर्णय समेत कैल गेले त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य पद में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर केशव जंग बराल के मनोनयन कर निर्णय कैल गेल छ। संगे त्रिभुवन विश्वविद्यालय के नाम में विभिन्न ठाउँ में रहल जगह मध्य पहिल आचरण में काठमाडौँ उपत्यका भीतर रहल जगह के अध्ययन अनुसंधान तथा छानबीन एवं अचल संपत्ति के खोज आ लगत संकलन का प्रतिवेदन पेश कर पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिथाल के संयोजत्व में समिति गठन कर निर्णय भेल प्रवक्ता शर्मा जानकारी करौने सेन। सहसचिव श्री तारादत्त भट्टलाई नेपाल प्रत्यायन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा कामकाज गर्न तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा पर्सनेज कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हात हतियारहरू इजाजत बाहेकले घर बाहिर गइरहन नपाउने र यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हात हतियारसित कृत्यता स्थानमा लगेर रहने गरी निषेध गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामान्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै 81 जेठ 31 गते स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको 112औं अधिवेशनमा भाग लिने र सो पश्चात गर्नुहुने सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वन व्यवस्था सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा 1500 को अस्पताल निर्माण गर्नु बनेपा नगरपालिका काभ्रे प्लान्टोकलाई सार्वजनिक डेटा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै प्रस्तावमा न्यान्दी जनविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि लमजुङ जिल्लाको मर्सेन्दी गाउँपालिकामा रहेको वनको 2.95 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिएर सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख फूल हटाउन स्वीकृति दिने भने। पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता शर्मा क्रिकेटर संदीप लामिछाने के विश्व कप खेल अमेरिका के वीसा प्रदान कर लेल सरकार पहर केलो व वीसा प्राप्त नहीं भेल कहत वीसा देव वा नहीं देव अधिकार नितान्त दूतावास के रहल जानकारी करौलेन। वो अखन के देश के आर्थिक अवस्था के कारण बजट मार्फत कर्मचारी के तलब वृद्धि होब नहीं सकल स्पष्ट से हो के लिथ। नेता माधव कुमार नेपालजी प्रतिपक्ष दलको बैठकमा गएको भन्ने चाहिँ कुरा आयो। अब यो विषय अब बाहिर मिडियामा आएको कुरा हो र उहाँले बाहिर के अरे एउटा मधेस प्रदेशको सरकारको गठनको विषयमा छलफल गर्दा ठिक नेताले बोलाउनु भएर गएको भनेर अनेकौँ कुरा पनि बाहिर आएको छ। त्यसकारण यसको स्थिति के हो भन्ने कुरा अब सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित दल सम्बन्धित नेतृत्वले जान्ने कुरा हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यही कारणले गठबन्धन तलमाथि हुन्छ कि गठबन्धन तलबाट आउँछ कि भन्ने त्यस्तो समस्या छैन। सरकार अहिले अब सबै सङ्ख्याका हिसाबले अब गणितीय सङ्ख्या जुन छ हामीले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गरेका छौँ। विश्वासको मतमा चाहिने आवश्यक बहुमत भन्दा पनि धेरै मत सरकारलाई प्राप्त भएको छ। त्यसकारण यही कारणले यही घटनाले गठबन्धन केही भइहाल्छ कि तलमाथि भइहाल्छ कि भन्ने त्यो स्थिति होइन। प्रवक्ता शर्मा प्रधानमंत्री प्रचंड संसद से विश्वास के मत लेने में आवश्यकता से अधिक मत एला से अखन सरकार के कठिन होब अवस्था समेत नहीं रहल जानकारी करौने छलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आय नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। आय सोन के दाम तोला के 1700 रुपया से बढ़ कर 1,42,200 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। सोन के दाम ई अखन धैर्य के सबसे बेसी महग रहल अछि। काल्हिखन सोन तोला के 1,40,500 में कारोबार भेल छल त एहिसँ पहिने जेठ 7 गते सोन के दाम अखन धैर्य के उच्च रहत 1,41,800 में कारोबार भेल छल। संगे ई दाम बढ़ल संगे नया रिकॉर्ड सेहो तोड़ने अछि। अहिना आइ चांदी के दाम 25 रुपया से एम्हर घटल अछि। चांदी आइ तोला के 25 रुपया से घट कर 1,875 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी देल गेल अछि। अहिना चांदी काल्हिखन तोला के 1,900 रुपया में कारोबार भेल छल।
टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के जम्मू में तीर्थयात्री सवार बस दुर्घटना भेला से 22 गोटे के मृत्यु भेल संगे 69 गोटे घायल भेल। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जम्मू पुछ राजमार्ग अंतर्गत चौकी चोरा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेल। बस करीब 150 फीट नीचा खसल चलते भारतीय संचार माध्यम सबके अनुसार उत्तर प्रदेश के हाथरस आ राजस्थान के करीब 90 गोटे तीर्थयात्री अय बस में सवार छलनि। हिनकर सबके हरियाणा के गुरुक्षेत्र से जम्मू कश्मीर के रियासी जिला दिस जा रहल समय दुर्घटना भेल त घायल सबके जम्मू के अखनूर अस्पताल आ सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ना कयल गेलै। व्यस्त टुडे समाचार अखिन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।